ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि घर पर बैठे पढ़ने का हमें अवसर मिल रहा है, तो क्यों न इस अवसर का लाभ उठाते हुए आज हम विशेषण पदों के बारे में पढ़ेंगे। आपको संज्ञा सर्वनाम के बारे में बता दिया गया है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन पदों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, खासियत बताएं, गुण दोष बताएं, उन पदों को हम विशेषण पद कहते हैं। ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पहले मैं एक वाक्य बोलता हूं, उस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आपने छांटने हैं। यह रमेश अच्छा लड़का है। सामान्य रूप से यदि हम छाटें तो यह सर्वनाम, रमेश संज्ञा और अच्छा ये इसका विशेषण हो गया। अर्थात यह की और रमेश की, संज्ञा की, सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा पद। वो जो अच्छा पद है वो विशेषण पद है। अब विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1, आप आसान से जटिल की ओर सीखो। नंबर 1, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 3, सार्वनामिक विशेषण। और नंबर 4, गुणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्या का आपने पता है, संख्या क्या होती है? गिनती को संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार हजारों तक। अब जो संख्या की विशेषता यानी संज्ञा या सर्वनाम में जो संख्या विशेषता बताए, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण पद अपने विशेषण में संख्या की विशेषता बताए, संख्या यानी संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बता दे, वो उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हमारे विद्यालय में 26 कमरे हैं। अब 26 ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। हमारी कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। अब ये 35 ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। इस प्रकार हमारे गांव में 500 घर हैं। 500 घर हैं। हमारे विद्यालय में 21 अध्यापक हैं। अब ये 21, 500, 35 ये सारे क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो नाप तोल, जिसके अंदर क्या बताया जाए? नाप तोल बताया जाए। नाप तोल का मतलब क्या है? कि मेरे पास 5 लीटर दूध है, उसके पास 5 मीटर कपड़ा है। यह लड़का 1 लीटर दूध पी जाता है। ये जो 1 लीटर, 5 लीटर, 5 मीटर, ये क्या है? सारे परिमाणवाचक विशेषण। यानी परिमाण का मतलब सीधा माप तोल समझो भाई। जैसे 3 किलो रबड़ी 10 बच्चों ने खा ली। 3 किलो रबड़ी ये क्या है? परिमाणवाचक। ठीक है।
2 लीटर दूध उन 4 बच्चों ने खा लिया। 2 लीटर दूध, ये परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं सर्वनाम और संज्ञा इकट्ठे आ जाएं। सर्वनाम और संज्ञा इकट्ठे आ जाएं तो वो जो सर्वनाम आया है ना, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे ये बच्चे अच्छे हैं, ये बच्चे, अब जो ये है ना, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि बच्चे संज्ञा, संज्ञा से पहले आ गया। उन लड़कों को फल दे दो, लड़का यानी लड़के वो संज्ञा है, और उन संज्ञा से पहले आ गया ना, वो सर्वनाम, उन लड़कों को, ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार पुस्तकें, इन पुस्तकों को पढ़ो, उन पुस्तकों को पढ़ो, उस कुर्सी को ले आओ। अब उस कुर्सी, कुर्सी से पहले उस आ गया ना, वह अध्यापक, अब वह अध्यापक संज्ञा से पहले वह आ गया सर्वनाम, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ लिए, परिमाणवाचक पढ़ लिए और सार्वनामिक पढ़ लिए। अब जो बाकी विशेषण बचे वो सारे गुणवाचक विशेषण रह गए। यानी संख्यावाचक विशेषण को छोड़ दो, परिमाणवाचक को छोड़ दो, सार्वनामिक को छोड़ दो, इन तीनों के अलावा जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं वे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे राम अच्छा लड़का है, यह पुस्तक सुंदर है, वह लड़की अच्छी है, हमारे गुरुजी आदरणीय हैं, अच्छे हैं। अच्छा, बुरा, काला, भूरा, तेज, चतुर, कमजोर, बलवान, ताकतवर, ये सारे क्या हैं? विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो दोबारा सुनिए, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण 4 प्रकार के हैं: परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। या आपने याद करने हैं और पढ़ने हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरे ये प्यारे विद्यार्थी घर पर बैठ करके बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, और विद्यालय खुलने पर प्रार्थना सभा में ये सारी बातें समझाएंगे और बताएंगे, आपस में प्रतियोगिता में अपने बिल्कुल उस चतुराई का प्रदर्शन करेंगे। ओम वंदे मातरम।